Hello guys, I am Pranchi and today we will learn kinds of sentences. So, a sentence can be declarative, interrogative, exclamatory और imperative. ये चार तरह के होते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक सेंटेंस के लिए. आपको सबसे पहले यही लर्न करने होंगे. एग्जाम्पल के लिए, जयपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल सिटी क्या है? जयपुर है. सो यहाँ पर फुल स्टॉप है, सो ये डेक्लेरेटिव होगा. नेक्स्ट, हैव यू बीन टू जयपुर बिफोर? क्या आप पहले कभी जयपुर गए हैं? सो ये इंटेरोगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. थर्ड है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी जयपुर इज़. क्या ब्यूटीफुल सिटी है जयपुर? एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया यहाँ पर. कॉल मी व्हेन यू रीच जयपुर. जब आप जयपुर पहुँचो तो मुझे कॉल करना. सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. और नेक्स्ट है, वी यूज़ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ स्टेटमेंट. डेक्लेरेटिव सेंटेंस हम तब बनाते हैं जब स्टेटमेंट देनी हो और एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है. ये रहा. डेक्लेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं कथात्मक वाक्य, जब स्टेटमेंट देनी हो. मतलब एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर जॉन इज़ अ ग्रेट टीचर. मिस्टर जॉन क्या है? एक अच्छे टीचर हैं. नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू टूर उत्तराखंड. मैं उत्तराखंड का टूर करना चाहूँगा, मीन्स दौरा करना चाहूँगा. थर्ड है, वी बॉट अ न्यू टेलीविज़न. हमने एक न्यू टेलीविज़न खरीदा. देयर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन गार्डन. गार्डन में बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं. आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ वीडियो गेम्स. मेरे पास वीडियो गेम्स का एक अच्छा कलेक्शन है. सो यहाँ पर सिर्फ फुल स्टॉप है. सो ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे जो मीन्स हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं. लेट्स नो मोर. सेंटेंसेस विच स्टेट फैक्ट. फैक्ट मीन्स जब कुछ सच्चाई बताएं सेंटेंस में और डिस्क्राइब करें, उसके बारे में बताएं या रिपोर्ट करें. समथिंग आर कॉल्ड. सो ये एजर्टिव भी हो सकता है और डेक्लेरेटिव भी हो सकता है. आप इसको कुछ भी बोल सकते हो. द सेंटेंसेस which state facts are also called statements. जब कोई सेंटेंस हमें फैक्ट बताता है तो वो हमारा स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट दे रहा है मतलब. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू आस्क क्वेश्चन. जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन करता है और एंड में क्या लगता है? इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगता है ऐसा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ रश्मि डूइंग. रश्मि क्या कर रही है? सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. नेक्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग नाउ. अब आप कैसा फील कर रहे हो? थर्ड है, इज़ दिस द वे टू द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट का क्या यही रास्ता है? वाई इज़ यश लेट. यश लेट क्यों है? वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो? सो यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन कर रहा है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव में भी लिखे जाते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखेंगे. वी यूज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, जॉय और एक्साइटमेंट या हॉरर और पेन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब सरप्राइज या जॉय या एक्साइटमेंट हो, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो आपके अंदर, कुछ मतलब खुशी हो या कुछ सरप्राइज मिलने वाला हो, आप बहुत उत्सुक हो, एक्साइटमेंट हो या कुछ डर हो, पेन हो. सो एंड में इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो यहाँ पर क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा ऐसा. एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आर ब्यूटीफुल पिक्चर. क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है? गोश हाउ ट्रेजिक. सो इसकी सेकंड है, ओ कितना भयंकर है, भगवान कितना भयंकर है. सेकंड है. थर्ड है,
हाउ ग्रेसफुल शी इज़, ग्रेसफुल शी इज़, वह कितनी सुंदर है। फोर्थ है ओह नो दैट हर्ट्स। फिफ्थ है हाउ कलरफुल दैट बर्ड इज़, वह पक्षी कितना रंगीन है। सो यहाँ पर हम अपनी कुछ फीलिंग बता रहे हैं किसी सेकंड पर्सन को, कुछ सरप्राइजिंगली बता रहे हैं या एक्साइटमेंट होकर बता रहे हैं या हॉरर होकर बता रहे हैं। सो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे ऐसा। सो समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन इज विदाउट अ वर्ब, ये कभी कभी वर्ब के बिना भी लगता है। इट मीन्स जब हम किसी को अपने भाव बताते हैं सो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य, हम इसको हिंदी में ये बोलते हैं। नेक्स्ट है वी एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या हम किसी को आदेश देते हैं तो हम तब इसको यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, सॉरी मार्क को यूज़ करते हैं। टू आस्क समवन टू डू समथिंग इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इट कैन ऑल्सो एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क इफ द ऑर्डर इज एन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल प्लीज सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाओ। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर जाओ। कम हेयर अब्दुल, अब्दुल यहाँ पर आओ। डोंट मिस टू एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज़ एक्सरसाइज करना मत भूलो। प्लीज़ गेट दैट बुक फॉर मी सर, आई कांट रीच इट। सो सर प्लीज़ मेरे लिए वह किताब मंगवाइए, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं कहीं पर तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस तो पता चल गया आपको, आज्ञा देना या फिर आदेश देना। टू आस्क समवन टू डू समथिंग, जब आप किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हो ना तो तब ये यूज़ होता है। इट एंड विद द फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप से होता है। इट कैन ऑल्सो एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, और या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है ऐसा मार्क। इफ़ द ऑर्डर इज़ वेरी फर्म, सो जब आप किसी को ऑर्डर देते हो तो आप ये वाला मार्क यूज़ करोगे, और जब नॉर्मल है तो आप सिर्फ फुल स्टॉप का ही यूज़ करोगे। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर जाओ। आप किसी को यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो तो आप यहाँ पर कौन सा मतलब मार्क, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर मार्क यूज़ होगा। सो यहाँ पर कहीं कहीं पर इम्पेरेटिव भी यूज़ हो रहा है और कहीं कहीं पर एक्सक्लेमेटरी भी यूज़ हो रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमें कमांड एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट कमांड करते हैं, सॉरी रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं और एडवाइस देते हैं, या प्रपोजल हो या कुछ सजेशन हो। मोस्ट ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद द वर्ब, ये वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर। सो आई होप आपको यहाँ तक कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पर दो तरह के ही यूज़ हो रहे हैं, एक तो एक्सक्लेमेटरी यूज़ हो रहा है और इम्पेरेटिव यूज़ हो रहा है। दो तरह के ही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस। सो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था डेक्लेरेटिव, जब कुछ हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट देना। एज एग्जाम्पल दिल्ली इज़ इंडियाज़ कैपिटल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल वाई आर दे लेट, वे लेट क्यों हैं। थर्ड है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं। जैसे स्टैंड देयर, सो ये कमांड है, हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि स्टैंड देयर, वहाँ पे जाकर खड़े हो जाओ। एंड नेक्स्ट स्टॉप टॉकिंग, ये आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि चुप हो जाओ। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा मार्क लगता है, और सेंटेंस क्या है, व्हाट अ फाइन डे, क्या अच्छा दिन है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 4
टाइप्स हैं एक सेंटेंस के। फर्स्ट है डेक्लेरेटिव, सेकंड है इंटेरोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। एक बार समराइज कर लेते हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स और डिस्क्राइब समथिंग। हमें किसी के बारे में बताते हैं और हमें कुछ फैक्ट बताते हैं। एज एग्जाम्पल, मिस्टर मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर। मिस्टर मोदी क्या है? ग्रेट लीडर हैं। बांग्लादेश इज़ आवर नेबरिंग कंट्री, ये एक फैक्ट है। यहाँ पर वही मेंशन है कि बांग्लादेश हमारी एक पड़ोसी कंट्री है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन करता है। आगे है मोस्ट ऑफ विच स्टार्ट विद अ WH वर्ड। WH वर्ड्स मीन्स जैसे वाई, वैन या फिर वेयर, हाउ, विच, हुज, हुम। कभी कभी यहाँ पर वाई, वैन या वेयर, हाउ, विच, हुज, हुम इनका यूज़ होता है। सम क्वेश्चन स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है यूज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर एक फॉर्मेट है WH वर्ड। इन वर्ड्स का यूज़ करके प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ये एक फॉर्मेट है और इसी से आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? मे आई कम इन? क्या मैं आ सकता हूँ? यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया यहाँ पे कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर पे। आस्क क्वेश्चन, फॉर एन एक्सक्यूज। हम इनका यूज़ तभी करते हैं जब रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो या कमांड हो। मतलब इन सब का हम तभी यूज़ करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट देनी हो, किसी को कमांड देनी हो, ऑर्डर देना हो, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। एज एग्जाम्पल, लीव द रूम, रूम छोड़ दो। हेल्प मी प्लीज़, मेरी मदद करो प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी फॉर टॉकिंग इन द क्लास मैडम। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस इज़ लास्ट। जब हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज़ की या जॉय की या हॉरर, आपने कुछ देखा हो या कुछ एक्साइटमेंट हो, हम तभी इस का यूज़ करते हैं, इस मार्क का, एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, हाउ हैप्पी शी लुक्स, गेट आउट ऑफ माई रूम, इट हर्ट्स अ लॉट। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही यूज़ हो रहा है। आप इन सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए घर पर फॉर गुड रिजल्ट। एंड आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like, share and subscribe to my channel. See you soon in the next video. Thank you.